सकता होता तो वो तुरंत हट जाता, लेकिन क्योंकि वो वोल्टेज आपके बॉडी में जो वोल्टेज चल रही है उसको डिस्टर्ब करती है, तो आपकी मसल्स को ऑर्डर नहीं मिल पाता कि हटे कैसे। अच्छा 3 इडियट याद आया देखो चलो ठीक है। एसी सर्किट विद है क्या कह रहे थे? अच्छा AC circuit with L only, करिए हेडिंग डालिएगा नया, AC circuit with L only, कैपिटल L, AC circuit with L only यानी ओनली इंडक्टर। एक बार इतने में बनाता हूँ, लिखते हैं बात बच्चे, पिछला आर्टिकल फिर रिवाइज कर लो, हमने क्या किया उसमें। आपने पहले लिखा लेट द अप्लाइड ईएमएफ बी इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा, फिर आपने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज निकाली आईआर, देखो जरा पिछले वाला आर्टिकल, क्योंकि ये वाला भी ऐसे से ही होगा ऑलमोस्ट। देखो अब की बार हमने क्या किया, हमने एक इंडक्टर ले लिया और इसके अक्रॉस हमने एसी लगा, वही पहली लाइन तो वही आएगी, लेट let the applied EMF be equals to E naught sin omega। सब में यही आएगी, सारे आर्टिकल्स में यही आएगी। उसके बाद क्या करा था, अगला लाइन देखो, उसमें देखो पिछला आर्टिकल आपने इंस्टेंटेनियस करंट निकाला था, लिखो लेट I be the current at any instant t। कुछ याद आ रहा है, इंडक्टर में AC फ्लो कराते हैं तो क्या होता है, इंडक्टर में AC फ्लो कराते हैं तो क्या होता है, तुम्हारे एग्जाम भी शुरू नहीं हुए। हाँ जी बोलिए कृष्णा सिंह, अगर इंडक्टर में AC फ्लो कराते हैं तो क्या होता है? हाँ अच्छा वो तो आई नहीं बच्चा, मेरा बच्चा है। हाँ लीगर मारता है, क्या करता है? लीगर मारता नहीं नहीं क्या बात है, ऐसा तो पढ़ाया मैंने, मैं अपना आइडिया बता रहा था ना मैं ये बनाना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। अरे कुछ ऐसा बनाया था, क्या था ये सब मत बनाना, मत बनाना, इसको याद दिलाता हूँ। सुनो एसी में करंट की वैल्यू मैक्सिमम होने की कोशिश करेगी, जैसे आप स्विच को ऑन करोगे करंट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, अगर इस कॉइल के अंदर करंट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगी तो इसके अंदर एक क्या आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। वो क्या करने की कोशिश करेगा, वो आपकी अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करने की कोशिश करेगा, तो करंट को मैक्सिमम होने में डिले करवाएगा। तो आपको ग्राफ में ये 2-3 बार बनवा चुका ग्राफ, ये ऐसा बनाया था कि नहीं, थोड़ा टी टाइम लग जाएगा तब जाकर ये मैक्सिमम करंट आएगा, यानी डिले कर देगा करंट के मैक्सिमम होने को, और करंट के जीरो होने को ये डिले कर देगा, थोड़ा समय लगा देगा उसमें। करा था कि नहीं करा था? तो बार बार आप एसी लगाओगे तो करंट बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, तो इसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा ही आएगा ना, यही हमने पढ़ा था पहले भी। लिखो लेट I be the current, let I be the current at any instant t, let I be the current at any instant t, therefore next time potential difference across L at that instant, क्या फॉर्मूला था, खोलो पीछे के पेजेस खोलो, इंड्यूस्ड ईएमएफ पे जाओ जरा, आपने एक जगह डिफाइन किया था कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, खोलो शर्मा जी खोलो, अभी करो, अभी तो पता लगेगा कहां से रिलेटेड है। एक और काम कर लो मेरे कहने से, जो अपने नोट्स का रजिस्टर बना रहे हो ना, उस पर पेज नंबर डाल लो, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर कोई ऐसा रेफरेंस ले रहा हूँ जो पीछे के पेजेस का है कहीं का, तो जैसे वो आर्टिकल जैसे वो फॉर्मूला लिखते हो उसके आगे लिख लिया करो रेफर पेज 82, रेफर पेज 75,
तो एकदम से याद आ जाएगा कि मुझे कौन से पेज पे जाना है, पीछे की तरफ, है ना। अब नहीं तो ये सोचते रहोगे ये कहाँ से किया, पता नहीं कहाँ से आया। क्या फॉर्मूला निकला? L इक्वल्स टू आया ना, E इक्वल्स टू L इंटू डी आई बाई डी टी आया। याद करो आपने लिखा था E इक्वल्स टू L इंटू डी आई बाई डी। फिर माइनस छोड़ दिया मैंने, डायरेक्शन का ही मतलब है, केवल डायरेक्शन से मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ केवल। L है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। और करंट तो AC में लगातार बदलेगा, मैक्सिमम होएगा फिर 0 होएगा, फिर मैक्सिमम होएगा, फिर 0 होएगा, तो करंट लगातार बदलेगा। क्या लगाया आपने इस बार इंडक्टर के अक्रॉस? AC। समझ रहे हो बात? लिख लेट क्या लिखा आपने? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L एट दैट इंस्टेंट। ठीक है। और ये क्या होता है? ये भी तो इंस्टेंटेनियस ही है। ये भी तो क्या है? एट एनी टाइम t, ये क्या है? इंस्टेंटेनियस EMF। हमने क्या निकाला है? L इंटू डी आई, वही तो निकाला है। तो इसका मतलब इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। आया ना? लिखो लिखो क्या निकाल रहे थे, उसके बाद हम कहां तक पहुंचना है हमें। देखो जरा पिछले आर्टिकल से रेफर करते जाओ। पिछले आर्टिकल में आपने ऐसा करने के बाद फाइनली किसकी इक्वेशन निकाली थी? करंट की। तो आपको यहां पर भी करंट पे ही पहुंचना है। ये रहा ना करंट, ये रहा करंट। तो एक काम करते हैं, डी आई लिखते हैं E नॉट बाय L। कहां पहुंचना है? करंट पर। इसलिए मैं इस पर ध्यान दे रहा हूं, इस पर। ये देखो क्या करूं हम इसको, बोलोगे तेज सभी समझ में आएगा। क्या करूं इसको करंट निकालने के लिए? इंटीग्रेट। तो करवाओ इंटीग्रेट। हाँ देखो इंटीग्रेट करके क्या आता है। क्या है? E नॉट अपॉन L तो बाहर आ जाएगा। माइनस कॉस ओमेगा टी साइन का आ गया अपॉन ओमेगा। ठीक, तो ये आ गया माइनस E नॉट बाय ओमेगा L कॉस ओमेगा। अगर साइन की इक्वेशन बना देते ना तो कंपेयर करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि मेरा जो वोल्टेज है वो साइन की इक्वेशन में आया हुआ है। कुछ ऐसा कर दो कि ये माइनस भी हट जाए और ये कॉस की जगह साइन भी आ जाए। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग को अच्छे से हाँ, साइन 90 माइनस थीटा कर दो इसको। अच्छा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? भाई मुझे पता नहीं है, मैंने तो कैलकुलेट माइनस थीटा नहीं होता, तो फिर नेगेटिव में ही आएगा ना। दोनों ही होते हैं। हाँ ठीक बात है। तो मैं इसको एक बार ऐसे लिखूं चलेगा? चलेगा कि नहीं? इस साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? साइन ऑफ माइनस साइन बता देना, मेरे को कम पता है। साइन ऑफ माइनस थीटा इज कंफर्म दो। ठीक, बोर्ड के पेपर तुम्हारे मेरे नहीं है, मैं लिख दूंगा उल्टा सीधा। सही होता ना? सही है ना? कॉन्फिडेंट हो। लड्डू प्रसाद, ये भी सोचना पड़ रहा है अभी। अब कुछ ठीक सा हो गया मामला। ये भी साइन की इक्वेशन बन गई और वो भी साइन की इक्वेशन बन गई। अगर मैं इसको I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से कंपेयर करूं, आगे बिल्कुल नई चीज हम निकलने वाली है इस फॉर्मूले से। ये चीज क्या होनी चाहिए? करंट होना चाहिए, आई नॉट होना चाहिए ना। ये I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होना चाहिए। इसका मतलब ये आई नॉट की वैल्यू आनी चाहिए। अभी क्वेश्चन लिख कर है, वो भी करेंगे। इसमें कई चीजें नहीं आती हैं, अब देखते जाओ।
बेटा हर चीज लिख लेना, जो बच्चे बायो वाले हैं वो जरूर लिख लें इस चीज को। साहब साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तुम्हारे मैथ्स वाले बच्चे बता रहे साथ वाले। और साइन 90 माइनस थीटा, ये भी इधर भी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई और ये इक्वेशन नंबर हमारी 1। अब आप दोबारा कंपेयर करें इसको, क्या लग रहा है दोनों को देखकर, क्या लगता है दोनों सेम फेज में? सेम फेज में कहा है, तो फेज का डिफरेंस आ रहा है। पिछली बार तो आपने लिखा था E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आर ओनली के केस में I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन इस बार तो 90 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। करंट पाई बाई 2 कम है, करंट लैग्स बिहाइंड, पीछे रह गया, लैग्स बिहाइंड E बाय पाई बाई 2, या ऐसे में लिख सकते हो E लीड्स करंट बाय पाई बाई 2। लिख लो सारा कुछ, लिख लो, छोड़ो मत, नहीं तो फिर लिखा है पूरा करो उसको टफ जल्दी से। तो फिर ठीक है, करो फिर करो। नींद तो नहीं आ रही? पंखे बंद कर दो, ऐसी बंद कर देता हूँ, खत्म नींद। फिर ऐसे शर्ट में वो एक पसीने की बूंद ऐसे ऐसे करती हुई गुदगुदी करती हुई नीचे तक जाएगी, सब नींद खत्म। फिर उस प्रार्थना भगवान की तरफ ही चली, लेकिन सर प्रभु की तरफ प्रार्थना रहेगी कि लाइट भेज दो किस तरह से। करते जाओ करते जाओ। चलेगा। जल्दी लिखो यार प्लीज। करंट लैग्स बिहाइंड E बाय पाई बाई 2। क्या इसका ग्राफ बना सकते हो जैसे हमने पिछले वाले में बनाया? देखना एक बार फिर से। मैं आर्टिकल दोबारा कराऊंगा ये। पिछली बार आपने ग्राफ कैसा बनाया था? ऐसा। आपने कहा ये वोल्टेज का और ये करंट दोनों एक साथ जीरो, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ जीरो, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ जीरो, सेम फेज में थे। अब की बार वाला ग्राफ कैसा बनाऊं जरा बता के, बना के कितना बता, फिर बता कैसे चलेगा। तो साथ ही फ्रीक्वेंसी तो दोनों की सेम है, आगे पीछे थोड़ी होंगे। फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, आगे पीछे नहीं होंगे। हैं? बताओ समीर, अप्लाइड ईएमएफ क्या था? अप्लाइड ईएमएफ कौन सा था? E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें तो कुछ करना ही नहीं। जो करंट है उसकी वैल्यू वो देखो जरा एक बार इक्वेशन, करंट की इक्वेशन देखो, करंट की इक्वेशन देखो, माइनस पाई बाई 2। माइनस पाई बाई 2 का मतलब बताओ तो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाना है। सर कोस का बना दो, कॉस का ग्राफ बना दो। कॉस तो तेरा आया भी नहीं इसमें, किसी इक्वेशन में कॉस आया, माइनस कॉस का आ रहा है, नीचे माइनस कॉस आ रहा है ना। देखो जरा, अरे मेरी शक्ल में देखो, बना? बिल्कुल ठीक बोला तुमने। माइनस कॉस का ग्राफ बनाओ उल्टा, और जरा देखो एक बार इक्वेशन खोलो। अभी मैं आज इसको खींचने के मूड में नहीं हूँ ज़्यादा,
यही रोक दूंगा, चाहे समझ में नहीं आएगा तो। I इक्वल्स टू ई नॉट बाय ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी। यहीं तक पहुंचे थे नहीं पहुंचे थे आप? इसको आपने क्या लिख दिया? आई नॉट। तो आपने इक्वेशन बनाई थी माइनस आई नॉट। क्या ये माइनस कॉस का ग्राफ नहीं हो गया? कॉस का ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा बनता है कॉस का ग्राफ। क्या इसको उल्टा नहीं कर दिया तो माइनस कॉस का ग्राफ नहीं बन गया? तो इसमें रट्टा क्या मारना है? मुश्किल है ही नहीं इसके अंदर। और आप देखो जब ये मैक्सिमम होता है तब ये जीरो होता है। जब ये मैक्सिमम होता है तब ये जीरो होता है। चार अगर एंगल में बांटो आप इसको, सब चीजें बना लेना। कब पढ़ते हो तुम्हारा कुछ पता नहीं है। ये कितना एंगल हो गया? पाई। ये कितना हो गया? 3 पाई बाय 2। ये कितना हो गया? 2 पाई। हर चीज बनाओ क्वेश्चन। ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, 270 डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री। और इसके नीचे ठीक ये भी लिख दो, ऐसा ऐसा बना लो, नेगेटिव कॉस का ग्राफ। ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आने से मतलब है। कॉस थीटा ग्राफ बस नेगेटिव में बनाना है आपने। तो आपने उल्टा करके बना दिया इसका। ये किसका ग्राफ है? करंट। और ये किसका है? वोल्टेज। तो इस बार आपकी वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे चल रही है। समझिए, आपने बराबर एम्पलीट्यूड बना दिया दोनों का। 5वीं बार कटेगा। करंट का एम्पलीट्यूड थोड़ा छोटा रखो ताकि तुम्हें समझने में आसानी रहे। करंट का एम्पलीट्यूड थोड़ा छोटा रखो, इसके बिल्कुल बराबर में मत टिकाओ। आपने पिछला ग्राफ भी देखा था, हमने बड़े और छोटे ही बनाए थे दोनों। आ गया? और पहले था क्या? वो ग्राफ ना चले थे, बुला दिए क्या? अरे ये कर, ये तो कर ही रहे हैं। ये नहीं आर ऑन दी केस कह रहा था। हाँ ये बात, मैंने शायद डिलीट कर दिया, कोई बात। ये आगे समझ में। एक बार एक रफ पेज खोलो पीछे का, रजिस्टर के पीछे खोलो प्लीज। हाँ बिल्कुल खाली पीछे का, ये छोड़ दो जो लिख रहे हो। दोबारा से आओ, कैसे करा हमने, याद करते हैं इसको। सबसे पहले हमने लेट द अप्लाइड ईएमएफ बी इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता था? L into di by dt, टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड, माइनस हटा दिया मैंने, ठीक है। ये क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ कब पैदा होगा? जब इंडक्टर के अंदर से बदलता हुआ करंट पास होगा। फिर से बता रहा हूँ, ये आर्टिकल इसीलिए रिपीट कराता हूँ बार बार। मान लीजिए आप बदलता हुआ करंट इसमें से पास करोगे तो इसमें फ्लक्स बढ़नी शुरू हो जाएगी, और फ्लक्स बढ़ेगी, और फ्लक्स बढ़ेगी। फ्लक्स के बढ़ने से क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन कैसी होगी? अप्लाइड ईएमएफ के ऑपोजिट होगी। और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आता है? L into, ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L आ गया हमारे पास, ठीक। और यही हमने डाल दिया। ये E क्या है? E क्या है? वोल्टेज या इंड्यूस्ड ईएमएफ एट एनी टाइम t। इंड्यूस्ड ईएमएफ एट एनी टाइम t, ये क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ एट एनी टाइम t। तो हमने क्या करा? इसकी जगह L into di by dt डाल दिया। हमें निकालना फाइनली क्या है? करंट। तो इसमें से मुझे करंट निकालना पड़ेगा। तो करंट निकालने के लिए हमने di लिखा, dt को ये e नॉट बाय l sin ओमेगा t आ गया तुम्हें समझ। एक बार खाली पेज पे लिख के देखो, खाली पेज पे लिख के देखो, देखो तुम कर पा रहे हो? देखो जरा, बैक करो, बोर्ड की नंबर देखना भाई, लिखो।
बिना देखे खुद लिख के देखो लास्ट पेज पे क्या चीज ये बना लो। तुझे बड़ी नींद आ रही है आज? तो नीचे वापस पोक ले सच्ची इन तू मिले मैं तो पोक नहीं जब मैं सच्ची बता रहा हूँ नींद नहीं है जब अरे यहाँ से ले मैच स्मार्ट कौन सा प्लेयर लगे सर अरे 2 घंटे खराब होने कोई फायदा नहीं है हैं इंटीग्रेट भी करते हैं। सब कुछ करना जल्दी ले फटाफट भाग के ले अरे चल जा ना जा देखे हाँ पी लीजिए देखे छोटा देव कहना कैसे दूं ले पैसे ले अरे लेना हाँ वो अच्छा एक जोया के लिए भी ले उसके बाद भी ला लियो वहाँ से मजा क्या आता तुम लोग ठंडे ठंडे स्कूल से थके हुए आते हो अभी बात नहीं बनी पूरी ई नॉट बाय ओमेगा एल किसके इक्वल है आई नॉट के बराबर है मिश्रा सिंह अगर हम ई नॉट को किससे डिवाइड करते हैं करंट आता है रेजिस्टेंस से इसका मतलब ये जो ओमेगा एल लिखा है नीचे हमने ये रेजिस्टेंस का कुछ काम कर रहा होगा है ना यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का नाम कुछ अलग होगा इसे हम बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस अभी पहले बना लो फिर करते हैं लिख लो यार प्लीज एक बार लिख के देख लो ये भूल जाओगे मैं बता रहा हूँ 5 मिनट क्लास के खराब होंगे कोई दिक्कत नहीं है एक बार लिख के देख लो साहब कम से कम जो नहीं निकलेगा मैं अभी बता दूंगा साहब करके देख लो हो गया ठीक है जो है बोर्ड पे करोगे क्यों अच्छा करो मैं कई बार क्लास में कह चुका अगर स्कूल से थोड़ा लेट आ रहे हो कुछ खाने का शौक है जेब में चने डाल लाया करो और उन्हें चबाते रहा करो कुछ ना कुछ भी खाने पीने की ऐसी चीज तुझे तो खाने को कह दो उसका नहीं खाने का मतलब वैसा खाना नहीं कह रहा खाने का मतलब कुछ ऐसा कि अगर तुम्हारा मुंह चलता रहेगा तो नींद नहीं आएगी तुम्हें मैं भी समझता हूँ सुबह 6 बजे से बैठे हुए हो लगा 5 बजे से उठने के बाद जब उस टाइम 3 बज जाते हैं लंबा स्ट्रेच है एग्जॉस्ट हो जाता है आदमी उसको थोड़ा मैनेज तो तुम्हें करना पड़ेगा ना क्यों शर्मा जी सर 5 बजे का टाइम कर दो 5 से 8 तेरी बहनों को कौन छोड़ के आएगा इनको अब ये तो तेरे ये जिम्मेदारी तुझे लेनी पड़ेगी फिर या तो सबको छोड़ के रात को पेरेंट्स लेके आते हैं सबके नहीं आते ना मेरी सबके नहीं आते दिक्कत हो जाएगी अब और 1-1.5 महीने 2 महीने की बात रहेगी फिर अंधेरा होने लगेगा 7 बजे फिर दिक्कत होगी इसलिए नहीं करता सर छुट्टियां कब दोगे 17 छुट्टियां हैं 17 से और देखेंगे फिर उसके बाद 17 से हाँ 17 से 20 तो है ही है 16 से 16 को तो संडे है। 14 तू तो बेटा जब चाहे छुट्टी पे ही है कर क्या रही है तू अभी भी तू 3 दिन छुट्टी में थी एसी के चैप्टर के लिए मैंने बार बार बोला था कि भैया नहीं समझ में आएगा पता है इन दिनों को बोला था कि आप टेस्ट लोगे तो मैं इसलिए छुट्टी पे थी तो उस दिन मैंने टेस्ट बहाने तो देख लगाया मत कर सर सही है मुझे क्या आया तो इतने गंदे वाले बहाने लगाओ कम से कम बहाना लगाए तो आदमी किसी लेवल का आपको बहाना सर तो यानी 10 दिन की छुट्टी करोगे 10 दिन तेरे बिना 10 दिन कैसे रहूंगा ना 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 सर कोई नहीं ना भाई कर ना लेंगे फोन पे ना ना ऐसे 10 दिन तो बड़ा मुश्किल है 10 दिन तो दो सर 22 तारीख ये लग रहे हैं कुछ 90 के सर हाँ सर लगे क्या कर रहे हो 16 से कर दो सर कह रहे हैं छुट्टियां केमिस्ट्री की मैं नहीं करवा सकता वो मेरे हाथ में नहीं है। ना 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 वो मेरे हाथ में नहीं कल करेंगे बात अब देखो मैंने आपको अभी क्या बोला था ये रोटेटिंग वेक्टर है ये कैसे घूमते हैं ये ऐसे घूमते हैं ऐसे घूमते हैं ऐसे घूमते हैं आप देखो ये जो कौन सा वाला वेक्टर है वोल्टेज वाला वेक्टर करंट वाले वेक्टर से 90 डिग्री आगे चल रहा है 90 डिग्री आगे चल रहा है
अब अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके ऐसे घुमाऊं तो ये दोनों ऐसे ऐसे घूमेंगे, ऐसे ऐसे घूमेंगे, दोनों के दोनों ऐसे ऐसे घूमेंगे ना 90 डिग्री का तो गैप रहेगा ही ना। दोनों में 90 का ही गैप रहेगा हर बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम इसको घुमाते हैं दोनों को तो ये वेक्टर ऐसे ही घूमेंगे, ऐसे ही, ये ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे ऐसे जाएंगे। तो दोनों में हमेशा गैप कितना रहेगा 90 डिग्री। कौन पीछे रह गया? करंट। और वोल्टेज आगे चल रही है। तो हमने लिख दिया था सर लास्ट लाइन में यस कि करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 या वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90, है ना। और फेजर डायग्राम भी हमने ऐसा ही बनाया, बना लीजिएगा। ये ये भी फेजर बनाना हाँ अरे ये तो इसके बोर्ड में एग्जाम नंबर मिलता है, बनाने के लिए आएगा बकायदा। आप ऐसा भी बना देंगे तो भी चल जाएगा। ये बन गया। अगर आप ये E दिखा दें और ये I दिखा दें और ये 90 दिखा दें तो ये भी ऐसा ये एक ही बात, दोनों कोई फर्क नहीं। सर फेजर डायग्राम क्या होता है? फेजर्स होते हैं रोटेटिंग वेक्टर्स। ये जो मैं बना रहा हूँ ये फेजर डायग्राम है जिसमें हम वोल्टेज और करंट को ये वेक्टर से, एरोज से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसमें ये मेरा वोल्टेज का वेक्टर है, ये मेरा करंट का वेक्टर है, और ये केवल साइन वेव की तरह बदलने वाली क्वांटिटीज में इस्तेमाल किए जाते हैं। फेजर्स आर रोटेटिंग वेक्टर्स which are used to represent sinusoidally varying quantities. Sinusoidally varying. एक उसको भी दे दीजिए, कोई बैठ पियो। Sinusoidally बंद रहता, sinusoidally varying quantities. Sinusoidally varying quantities. समझ में आई बात? पक्का? चलाऊं आगे को? ठीक। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तो रह गई। क्या? आपने लिखा E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा माइनस, इसको अभी आपने बोला, सॉरी एक चीज गलत हो गया, करंट था ना, ये लिखा था ना आपने। अभी मेशा सिंह कह रहे थे ये रेजिस्टेंस होना चाहिए। अब ये इसको हम बोलते हैं एक्सएल। इट लिखो, पहले लिखो इट ऑफर्स, सर E नॉट अपॉन E नॉट E नॉट अपॉन ओमेगा। हाँ तो आपने तभी तो निकाला था। अरे अरे सॉरी ई नॉट बाय वोल्टेज बाय वही तो, सॉरी मेरी गलती। तो एक्सएल आ गया ओमेगा एल। द रोल ऑफ एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल इज एनालॉगस, यानी मिलता जुलता है, टू रेजिस्टेंस, as it offers opposition to the flow of AC. The role of XL equals to omega L is analogous to resistance. उसके बाद यहाँ लिखा है as it offers opposition to the flow of, ये आई तो दर्ज आ गया, अच्छा ऑफ तो लिखा हुआ, ऑफ एसी, फ्लो ऑफ एसी, सब की तरह टाइम लगेगा, जागृत अवस्था में आ जाएगा तभी पढ़ा पाऊंगा आगे। लेकिन ये रेजिस्टेंस नहीं है। विदास ये जो आप बना रहे हैं ये आपकी कॉपर की तार है। कॉपर की तार में कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है ना, लेकिन ये एसी के फ्लो को रोकता है। क्या लिखा आपने? इट ऑफर्स ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी। अगर ये अपोज कर रहा है एसी के फ्लो करने को, अगर ये अपोज कर रहा है एसी के फ्लो करने को, तो ऑपोजिशन का काम तो रेजिस्टेंस किया करता है। लेकिन यहाँ इसका नाम रेजिस्टेंस नहीं है, इसका हम नाम रखते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस।
इंडक्टिव रिएक्टेंस। सर जब काम सेम है तो नाम अलग क्यों है? नाम क्या, यूनिट भी सेम है, ओम लिखता है। फिर 10 से पहले क्या लिखा है? ये चाइनीज वर्ड लिखा है, मैंने लिख के काट दिया था, कुछ लिख के काट दिया था मैंने। ध्यान नहीं रहता, वैसे हाथ मारता हूँ मिटता ही नहीं। हटाओ। तो एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल। ओमेगा का फॉर्मूला क्या था, भूल गया मैं। 2 पाई बाई टी या 2 पाई न्यू। इसका नाम क्या दिया हमने, इंडक्टिव रेजिस्टेंस नहीं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। हाँ, काम इसका एसी को अपोज करने का ही है, इसीलिए रेजिस्टेंस जैसा काम है इसका। आगे लिखिए, और यूनिट भी इसकी वही है, ओम। एक्सेल का फॉर्मूला लिख दिया आपने, ओमेगा एल, ठीक है। और एक्सेल को क्या लिख सकते हो, वही तो, कुछ नया नहीं। इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक लास्ट, AC सर्किट विद C ओनली। जब ये 3 हो जाएंगे, फिर हम इन तीनों को एक साथ कंबाइन करेंगे एक डायग्राम के अंदर, LCR सीरीज सर्किट, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा ये छोटे छोटे क्यों खिंचवा रहा हूं मैं इसको। लिखो, AC सर्किट विद C ओनली, मतलब अब की बार हमने क्या करा, कैपेसिटर लगा दिया और इसके अक्रॉस AC लगा दिया। अगर कैपेसिटर के अक्रॉस में DC लगा दूं तो क्या होता है, पढ़ा तो हुआ, पूरा कैपेसिटेंस का चैप्टर पढ़ के आए। कैपेसिटर के अक्रॉस है क्या होता है, चार्ज इंड्यूस हो गए, ठीक है। ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, आप ये कहना चाह रहे हो, ठीक है। आपने लगाया, कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब थोड़ा तेज बोलो, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, वो भी ठीक है। और कोई करंट फ्लो कर रहा है, क्या कोई करंट फ्लो कर रहा है? तुम लोग अभी भी कैपेसिटर को पता नहीं क्या सोच रहे हो। अरे 2 प्लेट है बस मेटल की, और 2 प्लेट मेटल की है, बीच में क्या है, एयर। सर्किट टूटा हुआ नहीं है, करंट फ्लो करेगा। कैपेसिटर जो है डीसी को कभी नहीं जाने देता, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। अभी हम इसको प्रूव भी करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूले से बताएंगे इसी अभी 2 मिनट बाद ही। कैपेसिटर डीसी को हमेशा ब्लॉक कर देता है, लेकिन अभी हम फिलहाल डील कर रहे हैं एसी में, तो हम एसी की बात करेंगे। कैपेसिटर डीसी क्या हुआ है, अरे तो बता दे यार, किसका था।